ममता बनर्जी की टीएमसी में बड़ी बगावत। बंगाल में क्या टीएमसी का खेला हुआ खत्म? ममता बनर्जी की बैठक में नहीं पहुंचे टीएमसी के 80 में से 60 विधायक। ममता बनर्जी की मीटिंग में पहुंचे टीएमसी के सिर्फ 20 विधायक, मीटिंग टली। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी की विक्टिम पॉलिटिक्स के बीच टीएमसी में मची भगदड़। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद टीएमसी का खेला खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि टीएमसी में बड़ी बगावत की खबर सामने आ रही है जिसने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि टीएमसी के कई विधायक और सांसद नाराज बताए जा रहे हैं। इस बात को बल रविवार को तब और ज्यादा मिला जब अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के बाद ममता बनर्जी के घर पर होने वाली बैठक में 80 में से 60 विधायक पहुंचे ही नहीं। इससे जल्दबाजी मच गई। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने जो बैठक ऑर्गेनाइज की थी उसमें सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के 20 विधायक ही पहुंचे थे। जाहिर तौर पर यह ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें, सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के घर पर रविवार को अहम बैठक आयोजित की गई थी जिसमें मतदाताओं को बुलाया गया था, लेकिन बैठक में 60 विधायक गायब रहे जिससे उसे रद्द करना पड़ा। हालांकि बाद में पार्टी की ओर से सफाई पेश की गई कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के बाद तमाम विधायक व्यस्त थे और यही वजह है कि वे ममता बनर्जी की बैठक में नहीं पहुंचे। सीधे तौर पर टीएमसी जो है वो इसको लेकर के सफाई पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन खबर तो यही है कि 80 में से जो 60 विधायक है वो ममता बनर्जी की इस अहम मीटिंग में नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। आपको बता दें कि एनडीटीवी ने टीएमसी के पदाधिकारियों से बताया कि यह बैठक पार्टी के विधायक दल के नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय ने ममता बनर्जी के घर पर बुलाई थी। काफी देर तक विधायकों का इंतजार किया गया, लेकिन जब वे नहीं पहुंचे तो आखिर में बैठक ही रद्द करनी पड़ी। गैर हाजिर रहे जिलों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से भी सवाल खड़े होने लगे कि क्या टीएमसी में बड़ी फूटन होने वाली है। बता दें कि पिछले महीने हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। खुद भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव हार गई। बीजेपी ने कुल 208 सीटें जीती हैं, जबकि टीएमसी को महज 80 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इस हार के बाद से ही दबी जुबान में ममता बनर्जी का और टीएमसी की पूर्व सरकार का खोल करके विरोध होने लगा है। खुद टीएमसी के कई सांसद और विधायक अपनी ही पार्टी की पूर्व सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं और उसके कई उम्मीदवारों का विरोध किया गया। 6 मई को ममता बनर्जी ने हार को लेकर के एक बैठक बुलाई जिसमें लगभग 10 विधायक पहुंचे ही नहीं। हालांकि पार्टी ने तब भी सफाई दी कि चिंता की कोई बात नहीं है और उन विधायकों ने पहले ही जानकारी दे दी थी। उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में फील्ड अशांति के कारण वही रहने को कहा गया था। टीएमसी के कई सांसद जिसमें काकोली घोष भी शामिल हैं, उन्होंने भी खुल करके नाराजगी जाहिर की है और 12 साल जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। वहीं हार के तुरंत बाद पार्टी के प्रवक्ता रहे रिजू दत्ता ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है, जिससे उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद दत्ता ने खुल करके ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं शांतनु सेन, अरूप चक्रवर्ती ने भी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से टीएमसी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, एक एक करके जो सांसद है, विधायक हैं या फिर पार्षद है वो इस्तीफा दे रहे हैं। अपना बगावती सुर जो है वो खुल करके ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उठाते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी की विक्टिम पॉलिटिक्स भी देखने को मिली, जहां पर अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के खिलाफ जनता का गुस्सा भी फूट पड़ा। जनता ने उनके ऊपर अटैक किया। इसको लेकर के टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा इस घटनाक्रम को लेकर के? उन्होंने तो सीधे तौर पर यह कह दिया कि ये जो टीएमसी में टूट है, बगावत है, कहीं ना कहीं ये उसका नतीजा है। आखिर जब अभिषेक बनर्जी हॉस्पिटल गए, उन पर अटैक हुआ, तो इन विधायकों ने कोई पोस्ट क्यों नहीं किया? क्यों वो अभिषेक बनर्जी से मिलने या फिर हॉस्पिटल में देखने उन्हें नहीं पहुंचे? सुनिए क्या कुछ रिजू दत्ता ने कहा। मैं एक चीज पहले बताना चाहता हूं कि ये जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर सोनारपुर में जो घटना घटी है,
ये घटना घटने के बाद राहुल गांधी से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके केसी वेणुगोपाल से लेके आदित्य ठाकरे से अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी सबने ट्वीट किया कि ये निंदनीय घटना है और मैं भी कह रहा हूँ निंदनीय घटना है। पर मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि तृणमूल कांग्रेस के आज भी 80 विधायक और 42 सांसद हैं। उन्होंने कितने ट्वीट किए? कल जब अभिषेक बनर्जी को अपोलो और बेलव्यू हॉस्पिटल लिया गया तो वहां पर कितने सांसद और कितने विधायक मौजूद थे? जब अभिषेक बनर्जी साउथ 24 परगना सोनारपुर में गए जहां पर उनके ऊपर ये हमला हुआ, वहां पर तृणमूल के कितने कार्यकर्ता थे? और जो लोग, मैं आज जानता हूं कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं 5 या 6 जन, वो सारे एक्स तृणमूल हैं। जहां पर ये घटना घटी वहां पर सांसद तृणमूल कांग्रेस का है, मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूं। वो कहां है? वो क्यों नहीं गई अपोलो हॉस्पिटल या बेलव्यू हॉस्पिटल, या वो क्यों नहीं थी अभिषेक बनर्जी के साथ? मैं दिल्ली के सांसदों का बात छोड़ देता हूं। जो सांसद कलकत्ता में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, या जो 80 विधायक है, वो लोग कहां हैं? वो लोग कहां पर है? तो बात यह है कि 25 दिन बाद आज तृणमूल कांग्रेस सड़क पे उतरी थी। तृणमूल कर्मी जो मार खा रहे थे, तृणमूल कर्मी जो भागे हुए थे, तृणमूल कर्मियों के जो जान माल के ऊपर तोड़फोड़ चलाया गया था, वही तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के नेताओं से बात करके, कहीं पे कान पकड़ के, कहीं पे हाथ पांव जोड़ के, कहीं पे फाइन दे के वो घर वापस आए। तो बीजेपी ने तृणमूल के कर्मियों को घर वापस किया, बीजेपी ने तृणमूल के कर्मियों को सुरक्षा दिया, बीजेपी ने तृणमूल के पार्टी ऑफिस वापस किए। तो जब बीजेपी तृणमूल कर्मियों को सुरक्षा देंगे तो वो तृणमूल का झंडा क्यों पकड़ेंगे? इसीलिए जो रेजिग्नेशन देख रहे हैं आप, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनका दिल टूट गया है तृणमूल कांग्रेस से। अभी 25 दिन बाद सड़क पे उतरते तो बहुत लेट हो गया है। यही अगर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी 5 तारीख या 6 तारीख को सड़क पे उतरते तो आज 20,000 तृणमूल के कर्मी उनके पीछे रहते। अभी तो बहुत देर हो गया। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर कहा, सुनिए। हमला हुआ ही नहीं, अगर काला झंडा दिखाया, अगर लोगों का गुस्सा फूटा, तो आपने देखा नहीं कई देशों में क्या हुआ? तो ये पब्लिक का गुस्सा है। पब्लिक का गुस्सा, चोट आई नहीं। जब चोट ही नहीं आई तो हमला क्या हुआ? आपको बता दें कि 30 मई को अभिषेक बनर्जी के ऊपर सोनारपुर की जनता ने हमला किया था। उनके ऊपर अंडे, पत्थर और जूते बरसाए गए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई और इसको लेकर के राजनीतिक सियासत भी देखने को मिली, जहां राहुल गांधी से लेकर के अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की शुभेंदु सरकार ने इस घटना पर फौरन एक्शन लिया और तत्काल एक्शन के तहत इस घटना में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके तहत यह बड़ा खुलासा हुआ कि इसके जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इस घटनाक्रम के, उनके जो कनेक्शन है वो टीएमसी के एक विधायक लवली मेत्रा से जुड़े बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के अब टीएमसी में जिस तरीके से बगावत के सुर उठने लगे हैं, इसको लेकर के टीएमसी के अपने ही पार्षद और विधायक न सिर्फ बड़ी संख्या में पार्टी से नदारद नजर आ रहे हैं, बल्कि खुल करके ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बातें भी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।